दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं और एनडीए को भाइयों 353 सीटें दे करके मजबूत भारत की तरफ ये देश ले जाने का काम करता है। भाइयों ये 2024 है। इस 2024 में देश ने संकल्प लिया है और देश ने संकल्प लिया है अब की बार ये पूरे देश ने संकल्प लिया है। मैं देखता हूं, मैं जहां भी जाता हूं, एक ही आवाज पूरे देश से आती है, नरेंद्र मोदी जी को अब की बार 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों मैं आप सबका दिल से ये धन्यवाद भी करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहूंगा कि 2014 का जब इलेक्शन था, 2014 के इलेक्शन में यहां से अंबाला लोकसभा से 3,40,000 वोटों के लीड मार्जिन से रतनलाल कटारिया जी को आपने नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा था। और भाइयों जब 2019 का चुनाव आया, आप लोगों ने, क्योंकि 5 साल के बाद जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, बड़ा विश्वास लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया और 5 साल के बाद यहां से कटारिया जी को 3,45,000 वोटों से भाइयों दोबारा यहां से सांसद चुन करके दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। भाइयों 2024 है, आज जब देश संकल्प ले रहा है तो अंबाला की सरदारी भी आज ये संकल्प लेकर के जाएगी इस विजय संकल्प रैली में कि अब की बार यहां से बंतो कटारिया जी 5 लाख वोटों से लीड मार्जिन से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों लगातार देश का विश्वास, लगातार जन का विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति बढ़ रहा है। क्यों न बढ़े? जब विशा बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि यहां काम हुए हैं, मैंने खुद देखा है ये 2014 का अंबाला और आज 2024 का अंबाला, एक बदला हुआ अंबाला, विकसित अंबाला आज हमें दिखाई दे रहा है भाइयों। और हम सब जितनी योजनाएं बनी हैं उनकी चर्चा भी की है, परंतु कांग्रेस ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों आजकल झूठ बोल करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं। भाइयों काम नहीं किए, और जब काम नहीं किए तो भाइयों फिर तो कोई सहारा लेना पड़ेगा, और वो सहारा वो झूठ का सहारा लेकर के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो लोगों के ध्यान को भाइयों उनको बरगड़ाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के हमने ये संकल्प लेकर के जाना है। एक एक बूथ के ऊपर, एक एक गांव के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर हम सब टोली बना करके नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर के जाएंगे। एक एक घर के अंदर कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश भेजा है आप सब के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम। भाइयों ये राम राम हमने हर घर के अंदर हर कार्यकर्ता को कहनी है। भाइयों जब ये राम राम जाएगी, लोग नरेंद्र मोदी जी से स्नेह कर रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं। आज मैं अपने घर के अंदर आया हूं, यहाँ अंबाला के बीच में अपने परिवारजनों के बीच में मैं खड़ा हूं। मैं आपको एक बात कहता हूं कि मैं पूरे हरियाणा के अंदर देख रहा हूं कि अब की बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। भाइयों ये देश सुरक्षित हुआ है, ये देश मजबूत हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज जब मैं लोगों की बात सुनता हूं, एक ही बात लोग बोलते हैं कि और कोई व्यक्ति इस देश को आगे नहीं ले जा सकता। एक ही व्यक्ति है जो इस देश को आगे ले जाने का मादा रखता है,
और वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, हमने उसको मजबूत करना है, उसको सशक्त करना है। और जब हम उसको मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि भारत, ये विकसित भारत बनाना है, तो 2047 में ये विकसित भारत बन जाएगा। भाइयों, हमारे आने वाली पीढ़ियां वो सुरक्षित रहेंगी, वो मजबूत रहेंगी। इस भारत के अंदर हमने ये संकल्प लेकर के एक एक घर के अंदर जा करके, भाइयों, एक एक व्यक्ति से मिल करके हमने कार्य करना है। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप मजबूती से, भाइयों, मैं देखता हूं इतनी भारी गर्मी भी है, और गर्मी के अंदर कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि भाई देश तो कह रहा है कि 400 पार है, परंतु यहाँ से तो हम जीत जाएंगे, इस भ्रम में मत रहना। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, एक एक घर के अंदर जा करके और एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबे, कोई भी व्यक्ति बाहर न रहे, उसकी प्लानिंग बना करके एक एक घर के अंदर जा करके और वोट निकलवा करके हमने कमल का बटन दबवा करके यहाँ से कमल का फूल खिला करके बंतो कटारिया जी को नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करना है। मुझे ध्यान में है, आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी मंच के ऊपर बैठे हैं। ये आपकी सरकार है, जो निर्णय लेने वाली सरकार है। हमारे हरियाणा के अंदर हम देखते हैं, और जिस राज्य से गजेंद्र जी आते हैं वहां भी ये स्थिति थी। हमारी माताओं बहनों को यहाँ पर 3-3, 4-4 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आना पड़ता था। और राजस्थान में मैं गया, वहां लोग बता रहे थे कि वहां पर माताएं बहनें 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर पानी का मटका लेकर के आती थी। परंतु ये काम करने वाली सरकार है, ये लोगों की समस्या को समझ करके उसका समाधान करने वाली सरकार है। इन 10 वर्षों के अंदर मैं देखता हूं, ना हमारे हरियाणा के अंदर और ना राजस्थान के अंदर कोई भी माता बहन सर के ऊपर मटका रख करके पानी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूरी से नहीं लाती। उसके घर में ही नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी ने की है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है। यह सरकार ये लोगों की समस्याओं को सरल करने का काम किया है। मैं जब हरियाणा के अंदर देखता हूं, इन 10 वर्षों के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लाइनिंग रोड ना हो, जहां पर एक्सप्रेस वे ना हो। भाई, और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की अंबाला में बीजेपी ने की रैली। तो अहम खबर, इस वक्त की अंबाला में बीजेपी की रैली को सीएम नायब सैनी ने किया संबोधित। तो सीएम नायब सैनी ने रैली को संबोधित किया। बंतो कटारिया को भारी बहुमत से जिताने की बात सीएम के द्वारा कही गई।